अपना जो टॉपिक चल रहा था समास का, समास में हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने कर्मधारय समास पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अपना द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है युद्ध से, जोड़े से, कि जहाँ अब जैसे मान लो युद्ध भी करते हैं, द्वंद्व करते हैं किसी से, तो दो लोग चाहिए और दोनों लोगों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ जो द्वंद्व समास है यहाँ पर क्या है कि जहाँ दोनों पद मुख्य हों, जहाँ दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। मुख्य से मतलब है प्रधान। जैसे हमने पढ़ा था पद के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष। जिसमें दोनों पदों के अलावा कोई तीसरा पद प्रधान हो वो बहुव्रीहि, और जो हो दोनों पद जहाँ मुख्य हो वो द्वंद्व। यहाँ पर जो पूर्व पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ये दोनों पद होते हैं मुख्य होते हैं, प्रधान। दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पदों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। इस पद में क्या करते हैं, देखो दोनों पद मिलकर कोई नया शब्द बना देते हैं। दोनों पदों का योग हो जाता है। दोनों पद क्या होते हैं, मुख्य होते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम यूँ कहें, एक उदाहरण लें, पितरौ। तो यहाँ इसका जो है, यहाँ पर 2 पद हैं, माता च पिता च। यहाँ जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। ये माता और पिता दोनों पद प्रधान, ये दोनों मिलकर पितरौ शब्द बना। देखिए दोनों पदों में यहाँ क्या करते हैं, इसका विग्रह करने पर कि 2 या जितने भी 2 या 2 से अधिक पदों को अलग करते हुए च शब्द का प्रयोग करते हैं। च शब्द सभी पदों के साथ जोड़ते हैं, कि जितने भी पद होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, माता और पिता, कम से कम 2 पद होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो द्वंद्व समास में विग्रह करते हुए जितने भी पद होते हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी पद होंगे, उन सब पदों को अलग करते हुए सभी पदों के साथ, जैसे यहाँ पर 2 पद हैं तो यहाँ सभी पदों के साथ ये च शब्द का प्रयोग होगा। सभी को अलग करते हुए जितने भी पद आते हैं च शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो द्वंद्व समास में करना क्या है आपको, द्वंद्व समास है क्या। द्वंद्व समास हमने पढ़ लिया कि भाई 2 या 2 से अधिक पद हैं, सभी महत्व रखते हैं, दोनों पद अपना अपना महत्व रखेंगे। इसमें जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको अलग करेंगे और उनके साथ च शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये समास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का समास होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार किसके, द्वंद्व समास के। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखो एक है इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा है एक शेष
द्वंद्व समास। ये 3 प्रकार का समास है। द्वंद्व समास जो है, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एकशेष द्वंद्व समास। देखो ये तीनों पढ़ने क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं। समास में भी आते हैं, समास से आपको विग्रह करना पड़ सकता है और विग्रह से वापस आपको समास करना पड़ सकता है। कि समास का विग्रह दोनों तरह से क्वेश्चन समास दे करके विग्रह पूछ सकता है और विग्रह दे करके समास पूछ सकता है। विग्रह करने पर, विग्रह से समास करने पर, जब हम विग्रह से इस समास से विग्रह करेंगे, समास जैसे भी हमने पढ़ा, पितरऊ एक उदाहरण पढ़ा, उसका जब हमने विग्रह किया तो विग्रह का तरीका तो सब में वही है। विग्रह का तरीका क्या है, सभी पदों को अलग करना है, अलग करते हुए अंत में च जोड़ना है। ठीक है, तीनों में उनका विग्रह का तरीका वही रहेगा। तीनों में, इतरेतर में भी, समाहार में भी और एकशेष में भी विग्रह करने पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम विग्रह से इस समास में बदलेंगे तो तब इन तीनों को समझना हमें जरूरी है कि इतरेतर क्या है, समाहार क्या है और एकशेष क्या है। देखो इतरेतर समास का पहला जो उदाहरण, पहला इसका प्रकार है इतरेतर। इसमें संधि कौन सी है, देखो इतर प्लस इतर, गुण संधि। इतर का अर्थ होता है अलग, अलग अलग। यानी देखो इतरेतर द्वंद्व समास की हम बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्तियों के नाम आपको अलग अलग करने होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम मिलेंगे। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास में क्या करना है, जो पहला अपना, अब हम पहला पढ़ रहे हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास। देखो इतरेतर द्वंद्व समास में आपको दो, इसमें क्या होता है, देखो पॉइंट में पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट है कि इसका समास करने पर विग्रह से, जब हम विग्रह से उनको मतलब मिलाएंगे, समास करेंगे, तो समास करने पर अंतिम पद में वचन, देखो लिंग व वचन यानी संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं। देखो होगा क्या, आपको बात सीधी सी सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि इसमें क्या हो सकता है, व्यक्तियों के नाम होंगे, आपको व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं या कोई और भी वस्तु दी जा सकती है। उसमें क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उन सब में अंतिम पद में समास जब हम करेंगे, विग्रह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण लेकर हम देखते हैं, उदाहरण है पहला क्या, जैसे राम च लक्ष्मण है, एक मिनट, राम च लक्ष्मण है च, उदाहरण यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या है, राम है च लक्ष्मण है च, ये विग्रह है। अब ये विग्रह दे रखा है, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको मिलाएंगे, समास करेंगे। भाई आपको पता है समास क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों को हटाकर संक्षिप्त करना। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, राम लक्ष्मण लिखा। अब यहाँ कितने व्यक्ति हैं, ये 2 हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर अंतिम पद ये है लक्ष्मण। इनमें इसके लिंग के अनुसार
जो लक्ष्मण है पुल्लिंग, लेकिन है कितने ये 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा द्विवचन, लक्ष्मण है लक्ष्मणौ। इसका मतलब है कि राम और लक्ष्मण। इसी तरह से जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, सीता च राम है च लक्ष्मण है च। अब यहाँ जो है एक देखो सीता स्त्रीलिंग का है, ये पुल्लिंग ये पुल्लिंग। अब ये नहीं कि स्त्रीलिंग का है, हमें अंतिम पद देखना है। और कितने हैं ये, तीनों को मिलाएंगे हम, सीता राम लक्ष्मण, 3 है, 1 2 3। अब तो यहाँ कौन सा, अगर 2 है तो द्विवचन, एक वचन तो होगा ही नहीं, कम से कम 2 पद होंगे। और यहाँ पर 3 है तो बहुवचन 3, या और भी अधिक हो तो लक्ष्मणाः, जैसे लक्ष्मण है लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। अगर मान लो विग्रह करना हो हमें, अगर हमें मान लो कोई विग्रह करना हो, जैसे हरि हरौ। अब आप देखोगे हरि हरौ है, यहाँ पर मतलब द्विवचन लगा हुआ है हरि हरौ, तो यहाँ क्या होगा हरि च और हरे है च, इस तरह से। और भी हो सकता है, जैसे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर देखो ये समास दे रखा है और हमें इसका विग्रह करना है। तो आप देख रहे हो अंतिम पद में एक तरफ पार्वती एक तरफ परमेश्वर, तो क्या करना है, पार्वती च परमेश्वरः च। दोनों पदों को अलग करके सभी के साथ च जोड़ना ही। लेकिन अगर मान लो विग्रह से समास करना हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ अंतिम पद में उसके लिंग, अंतिम पद के लिंग और संख्याओं के अनुसार कि वो कितनी संख्या में है, हमें उस वचन का प्रयोग करना होता है। ये आपका इतरेतर है। एक बात और आपको याद रखनी है कि पहले है ना स्त्रीलिंग का यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि हम, वैसे तो शब्द जो पार्वती पहले है वो पहले ही आएगा, क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन स्त्रीलिंग का प्रयोग हमें पहले करना होता है। अब जैसे मैंने वो दिया पितरौ का, तो ऐसे नहीं करेंगे पिता च माता च, तो वहाँ वो गलत हो जाएगा। ये इसका नियम है, ये इसका रूल है कि हमें स्त्रीलिंग शब्द का पहले प्रयोग करना होता है, कि हमें पहले स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, राम है च भरत है च लक्ष्मण है च शत्रुघ्न च। ये उदाहरण है राम है। अब यहाँ पर संख्या है जो 4 है, राम है भरत। अब तो हम पहले इनको मिला के लिखेंगे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ठीक है। यहाँ पर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, कौन सा वचन हो गया ये, 4 बहुवचन, तो क्या हो जाएगा शत्रुघ्न, इस तरह से। मतलब अगर देखो यहाँ 2 हैं, 2 व्यक्ति हैं राम भरत, अब जैसे 2 होते राम है च भरत है च, तो 2 हैं तो यहाँ द्विवचन होगा, राम क्या हो जाएगा भरतौ, इस तरह से।
मतलब दो हैं, अंतिम पद को देख करके उसके लिंग के अनुसार और उनकी संख्याओं के अनुसार, अगर यहाँ 4 हैं तो 4 कौन से में आएगा, बहुवचन में, तो बहुवचन इस अंतिम पद में यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया। अगर यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर द्विवचन का यूज होगा, जैसे हमने यहाँ पर भरत में किया। अगर संख्या 2 है तो अंतिम पद में द्विवचन, अगर 2 से ज़्यादा 3 4 कितनी भी हो सकती है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग करना है। तो ये आपका जो है वो इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे आपके सामने, जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी संख्याओं के अनुसार और उनके लास्ट वाले के लिंग के अनुसार वचन का प्रयोग करते हैं।